शत्रुघ्न, नगर के समस्त व्यवहार उल्टे दिखाई पड़ रहे हैं। मानो चारों ओर से अंगार झड़ रहे हैं। किसी के शोक में देखो सकल घर बार रोते हैं, कहीं बच्चे बिलखते हैं, कहीं परिवार रोते हैं। भगवान राजमहलों में शांति रखे। माता जी प्रणाम। आ गए चिरंजीव रहो मेरे लाल। कहो ननिहाल में तुम्हारे नाना व मामा कुशल से तो हैं? हाँ माता जी, सब कुशल से हैं, परंतु मुझे अभी तक पूज्य पिताश्री के दर्शन नहीं हुए। सफर की थकान को दूर करो, धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन से ही दूर हो जाएगी। पहले कुछ खा पी लो, फिर धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं, तुम कहती हो धीरे धीरे। आखिर ये मामला क्या है? ओहो बेटा, तुम तो ननिहाल जाकर ना बाल हड्डी बन गए हो। कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। अफसोस, जो बात कहती हो उलझी हुई, जो सवाल करता हूँ उसका उल्टा जवाब मिलता है। नहीं मालूम ये धीरे धीरे किस बला का नाम है। बेटा तुम ना बहुत बाल हड्डी बन रहे हो। कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। आग बताओगी? आग लगे तुम्हारी धीरे धीरे को। जल्दी बतलाओ पिताजी कहाँ हैं? ओहो बेटा, तुम ना ननिहाल जाकर बार बार कर रहे हो। जब कह दिया कि बस माता जी, अब की बार ये धीरे धीरे शब्द अपने मुंह से निकाला तो भरत अपना सर कलम कर लेगा। जल्दी बतलाइए पिताजी कहाँ हैं? अफसोस बेटा, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। तुम्हारे दर्शन नहीं हो सकते। क्या कहा? पिताजी स्वर्ग सिधार गए? करेगा कौन इस संसार में? अब ममता मेरी खबर अब कौन लेगा? आपके पीछे पिता मेरी। हाय रे अभागे भरत, तुझसे अभागा इस दुनिया में और कौन होगा जो अंतिम समय में पिताजी की सेवा ना कर सका। धन्य है राम और लक्ष्मण, जिनके हाथों पिताजी ने प्राण त्यागे। अच्छा माता जी, ये तो बताइए पिताजी को रोग क्या था? रोग तो कुछ भी नहीं था बेटा, बस हाय राम और हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। क्या कहा? क्या भैया राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे? ये तो पहले ही वन को जा चुके थे। उन्हीं की जुदाई में तो महाराज ने प्राण त्यागे। तुम्हें तो याद भी नहीं किया। ऐसा अनर्थ, ऐसा अनर्थ! चार पुत्रों के होते हुए पिताजी के पास एक भी मौजूद नहीं था। माता जी ये तो बताइए, भैया राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो वो वन जाने को मजबूर हुए? बेटा तुम्हारे पिताश्री ने किसी समय मुझे 2 वर देने का वचन दिया था, तो मैंने उचित अवसर जानकर वह दोनों वर मांग लिए। पहले वर में तुम्हारे लिए राज और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष के वनवास। हालांकि उन्होंने बहुत टाल मटोल करी, लेकिन मैं भी जीत पर अड़ी रही। अब मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जाना तुम्हारा काम। मुझ
इतना समझाने पर भी तेरा शौक नहीं गया। मैंने जो कुछ किया तेरे भले ही तो किया। हाँ, मेरी जीवात्मा इतनी निर्लज है कि इतने शौक पर भी परलोक ना गया। बेटा, शौक की रस्म बहुत ज्यादा हो गई। अब तुम अपना राजकाज संभालो। तुम चाहती हो मेरे भले के लिए? भला मंजूर था तो यूं किया होता भला मेरा। लिया था जब मैंने दबा खेती गलत किया। मीन को जल से अलग करना भलाई है क्या? पौधे को जल से काट कर पत्तों को सींचना भलाई है क्या? पिलाया विष मुझे अच्छा किया उपकार ये तूने। उतारा मुझको दुनिया से किया उपकार ये तूने। विरह का तीर छाती के किया है पार ये तूने। लगाया घाव पर मेरे अदम अंगार ये तूने। मैं समझा खूब समझा आज तेरी ये प्रीत पापिन की कहाँ सींची है ओ डायन तूने ये प्रीत नागिन की। मेरे दूध की शर्म कर बेटा, मेरे दूध की शर्म कर। हाँ, वही दूध तो आज मुझे लजा रहा है। ना तेरा वो दूध पीता और ना ये दिन देखने के लिए जीता। अगर मुझको खबर होती तो दुनिया से चल देता। कभी पीता ना तेरा दूध पीता तो उगल देता। प्रभु से गर्भ में फरियाद करता तो वो भी फल देता। बदल देता तेरी गोद या मुझको भी बदल देता। ना ये दुर्दशा न मैं पैदा हुआ होता न ये दुर्दशा होती। पशु योनि ही अच्छी थी जब माता कर्कशा होती। सहन नहीं करने पड़ते तुझे अपमान के बदले। यदि तू मौत ही मांग लेती उन दो वरदान के बदले। ओ डायन, तूने मुझे पैदा होते ही क्यों ना मान दिया? और कलंकनी तू बाज ही क्यों ना रह गई? मैंने तुझे राह दिलाया, दास होने से बचाया। मैं तो जो कुछ किया तेरे भले के लिए किया है भरत, तेरे भले के लिए किया है। नहीं डायन नहीं। और रघुकुल के कुल को कलंकित करने वाली यूं कहो कि मैंने उत्तराधिकारी को राज सिंहासन से उतरवाया और पति को मरवाया है। रघुकुल के नाम को कलंकित करने वाली तूने अपने नाम पर ऐसी काली पोत दी है जिसकी स्याही इतिहास के पन्नों तक फैल जाएगी और उसको धोने में हिंद महासागर का जल भी थोड़ा पड़ जाएगा। मुझे तो अब केकई के नाम से ही नफरत होने लगी है। तूने आज वो काम कर दिया है। आज के बाद संसार में कोई भी अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखेगा। कुछ तो होश करो। क्या होश करूं? पानी तो उसी समय फिर गया जब तुमने भैया राम को वन भेज दिया। तुम तालाब से जल खींचकर आशा करती हो उसमें मछलियां जीवित रहे। तुम पौधों को जड़ से काटकर आशा करती हो कि उसमें फूल उगाए। याद रख, जड़ों में आग दी तो फूल कहां टहनी पर फिरते हैं। कतूरा जिसने बोया हो उसे कब आम मिलते हैं। कुटिल नीति से जो चाहा वह कभी नहीं होगा। ये गति राम की है, राम ही गति नसीब होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुन माता, यदि तुम अपना कपट नहीं छोड़ सकती तो ये भरत भी राम भक्ति को नहीं छोड़ सकता। ये भरत आज प्रतिज्ञा करता है। हाँ, ये भरत आज प्रतिज्ञा करता है। ऊपर सुनते सूर्य चंद्र, नीचे यमुना गंगा साक्षी करता हूँ आज प्रतिज्ञा करके राज भवन को साक्षी। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक ना राम के सिर
रघुकुल की रीत हो गया हो ना लिखाता, हो गया हो ना लिखाता। जो हमारे भाग में राम का सेवक चला, अब राम के अनुराग में। भैया राम, तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि भरत तुम्हारे बिना अयोध्या का राज संभालेगा? भैया